क्रिटिकल रीजनिंग का एक और नया टॉपिक लेके मैं आ चुका हूं। आज के टॉपिक का नाम है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कारण एवं प्रभाव। आपको दो स्टेटमेंट दिए रहे होंगे, एक कॉज होगा और एक इफेक्ट होगा। आपको चेक करना उनके बीच में कॉज इफेक्ट का रिलेशन बन रहा है या नहीं। देखो भाई, कॉज क्या होता है? कोई चीज क्यों हुई, उसका कारण। इफेक्ट क्या होता है? किसी चीज के होने के बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज इफेक्ट। तो इस टाइप का रिलेशन आपको यहां पर देखना होगा। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है तभी आपका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन वहां पर बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भाई, कई बार हम इस सिंपल से क्वेश्चन में भी गलती कर बैठते हैं। गलती क्या होती है भाई? पहले कोई चीज हुई और दूसरी चीज बाद में हुई, तो जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट हो, है ना। हो सकता है वो एकदम अनरिलेटेड चीजें हो, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आप बैठो तो आपको यह सोचना है कि क्या ये नेचुरली इसका रिजल्ट होगा या क्या ये चीज नेचुरली इसको फॉलो करेगी। अगर हां तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि बेसिक सा एग्जांपल है, पहले स्टेटमेंट में दिया है कंपनी ने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में दिया है प्रोडक्ट की डिमांड सडनली बढ़ गई। तो पहले प्राइस कम हुई, फिर डिमांड बढ़ी, यानी कि पहला कॉज हो गया, दूसरा इफेक्ट हो गया। प्राइस कम हो गया, आदमी फटाफट खरीद लेगा, तो ये आपका हो गया। सेकंड, अगर बात करें, शहर में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है, गवर्नमेंट ने स्कूल्स 2 दिन के लिए बंद कर दिए। पोल्यूशन बढ़ना इज द कॉज, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, दैट इज द इफेक्ट। तो इस प्रकार से आपका कॉज और इफेक्ट का सवाल काम करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ हमें यहां पर दिया है। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस देयर थॉट्स अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डिसीजन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकेम सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, दूसरा बोला यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैव एक्सप्रेस देयर इनकेपेबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। हुआ क्या भाई? कॉलेज ऑटोनोमस हो रहा है, यूनिवर्सिटी से अपनी मान्यता हटा रहा है। और सेकंड में यूनिवर्सिटी बोल रही है कि भैया हमारे पास ग्रांट्स नहीं होती ज्यादा अपने कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए। तो हो सकता है ये चीज कॉज हो गई, और इसका कारण क्या हो गया भाई कि कॉलेजेस क्या हो रहे हैं, ऑटोनोमस हो रहे हैं। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कॉज, और फर्स्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट। इस तरीके से आपकी कहानी यहां पर चलती है। तो एक सवाल हम आपको होमवर्क में देके जा रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मार्क कीजिएगा। और ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर।